श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 19 अक्टूबर को नवरात्रि की पंचमी तिथि है और दोस्तों नवरात्रि की पंचमी तिथि का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन किया जाने वाला 2 स्वस्तिक और 2 सफ़ेद फूल वाला उपाय बताने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों 1 रुपये के सिक्के वाला भी उपाय आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि अगर आप लोग इस नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन करेंगे तो आपको निश्चित ही बहुत बड़े फल की प्राप्ति ज़रूर होगी और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, धन की कमी दूर होगी। साथ ही में जो है आपके घर में भगवान शिव जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। तो ये उपाय कैसे करना है, क्या करना है, ये आप पूरी वीडियो देखकर समझ जाइएगा। अब इस उपाय में आपको क्या करना है, कैसे करना है, किसको करना है, ये जानने के लिए वीडियो आप पूरा अच्छे से देखिए और समझिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, इस उपाय को घर का कोई भी एक जो बड़ा व्यक्ति हो वो कर सकता है, ठीक है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, तो देखो सबसे पहली चीज़, आपके पास कोई भी एक रंगोली का कलर होना चाहिए। विशेष रूप से सफ़ेद रंग का जो कलर होता है ना रंगोली का, वो आपके पास होना चाहिए इस उपाय को करने के लिए, ठीक है। और इस उपाय को आपको 19 अक्टूबर 2023 इन शारदीय नवरात्रों की पंचमी तिथि के दिन, वो भी प्रातःकाल सुबह सुबह करना है। क्या करना है, स्नान करके शुद्ध होकर जो है आप लोगों को क्या करना है, शिव जी के मंदिर जाना है। क्या क्या लेकर जाना है पहले वो सुन लो, फिर आप लोग जाना। तो देखो सबसे पहले तो आप लोगों को जो है कुछ रंगोली लेकर जानी है। कोशिश करना सफ़ेद रंग का अगर आप लोगों के पास कलर हो रंगोली का तो वो लेकर चले जाना, अन्यथा जो आपके पास कलर हो वो लेकर चले जाना, ठीक है। उसके साथ में दोस्तों 2 सफ़ेद फूल। अब सफ़ेद फूल भी कौन से, जो भगवान शिव जी पर चढ़ते हों। कौन से, जो भगवान शिव जी पर चढ़ते हों, कोई से भी फूल मत लेकर जाना। तो आपको करना क्या है, आपने क्या किया, एक मतलब जो है आप लोगों ने रंगोली कलर रख लिया और 2 सफ़ेद फूल रख लिए। अब करना क्या है, सीधा आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। इसके अलावा अगर आप लोग 1 लोटा जल या भगवान शिव जी के लिए कोई भी चीज़ लेकर जाना चाहते हैं तो वो लेकर जा सकते हैं। पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लीजिए, सारे काम कर लीजिए, उसके बाद में शिव जी के पास में आकर बैठ जाइएगा जब आप लोग यह उपाय करने के लिए बैठें, ठीक है। तो अब इस उपाय में क्या करना है और किसको करना है वो आप ध्यान से सुनो। देखो, जो इस उपाय को करने वाला है वो घर का कोई भी एक मुख्य सदस्य होगा। उसे सबसे पहले करना क्या है, देखो शिव जी का मंदिर होता है, शिव जी के मंदिर का एक प्रांगण होता है, एक जगह होती है, और शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए एक चौखट भी बनी हुई होती है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के पास आने की ज़रूरत नहीं है। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको शिव जी की चौखट पर आकर बैठ जाना है, ठीक है। शिव जी की चौखट होगी, शिव जी की चौखट की 2 साइड होंगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को दोस्तों, यहाँ पर अगर आपके मतलब वहाँ पर जो है पहले के कोई मंदिर हैं जहाँ पर टाइल्स वगैरह नहीं लगे हुए हैं, तो कोशिश करना कि आप वहाँ पर थोड़ा गाय के गोबर से लीप दो। अगर आपके मंदिर में जो है यहाँ पर टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं तो उस स्थान पर आप एक छोटा सा कोई भी अच्छा गीला कपड़ा करके जो है वहाँ पर पूछ देना। सिर्फ चौखट चौखट की हम आपको ये बात बता रहे हैं। शिव जी की जो चौखट होगी ना, उस चौखट पर एक कपड़ा मार देना गीला, जिससे कि वहाँ पर एक थोड़ा मतलब साफ़ हो जाए। और अगर भाई वैसी जगह हो तो आप चाहो तो लीप भी सकते हो गाय के गोबर से, है ना। तो आपने एक कपड़ा मार दिया या लीप दिया वहाँ पर। उसके बाद में आपको क्या करना है कि शिव जी के ये जो है 2 चौखट होंगी, मतलब चौखट तो एक ही होगी पर 2 साइड होंगी उसकी। तो आप जो अपने साथ रंगोली का कलर लेकर आए हो, भले ही वो सफ़ेद कलर का हो, कोशिश करना सफ़ेद कलर का हो, अगर नहीं मिल पाए तो फिर कोई दूसरा कलर भी ले सकते हो। तो आपको करना क्या है, रंगोली के जो आप कलर लेकर आए हो उस कलर से आपको शिव जी की चौखट पर दोनों साइड एक एक स्वस्तिक बना देना है। क्या बनाना है, स्वस्तिक। आप सभी लोग जानते हैं कैसे बनता है स्वस्तिक, नहीं जानते हैं तो हमने आपको जो है फ़ोटो में अभी दिखाई दिया है कि स्वस्तिक कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप जो रंगोली कलर लेकर आए हैं, इस रंगोली के कलर से आपको इस शिव जी के मंदिर की चौखट के दोनों ओर एक एक स्वस्तिक बना देना है। स्वस्तिक आप लोगों ने बना दिया, दोनों साइड एक एक बना दिया। अब इसके बाद में आप जो 2 सफ़ेद फूल अपने साथ में लेकर आए हैं ना, उन 2 सफ़ेद फूलों को क्या करना है आप लोगों को कि जो 2 स्वस्तिक आपने दोनों साइड बनाए हैं, एक एक फूल दोनों स्वस्तिक के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच आपको रख देना है, ठीक है। दोनों साइड आप लोगों ने रख दिए। कुछ समय रखे रहने दो जब तक आप भगवान के सामने बैठो, भगवान की भक्ति करो। और कुछ समय बाद आप लोगों को भगवान से प्रार्थना करके, भगवान से ये बोल के कि वो आपके घर में सुख शांति दें, आपके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो या कोई भी दुख समस्या ना है, ऐसी भगवान शिव जी से प्रार्थना करके आपको क्या करना है, अब आना है वापस से चौखट पर। देखो 5 मिनट रुकना है इस उपाय को करने के बाद, फिर ही उसके बाद इस उपाय को पूरा करना है ना। तो भगवान से प्रार्थना करने के बाद कुछ समय, उसके बाद आपको वापस से इन दोनों स्वस्तिक के पास आना है और इन दोनों स्वस्तिक के ऊपर जो 2 आपने एक एक सफ़ेद फूल रखे हुए हैं, मतलब एक एक ही सफ़ेद फूल रखे हुए हैं, इन दोनों सफ़ेद फूलों को उठा लो। क्या करना है, इन दोनों सफ़ेद फूलों को उठा लो।
और ये जो दोनों सफ़ेद फूल हैं ये आप आशीर्वाद स्वरूप उठाओगे और सीधा उठाकर अपने घर ले आओगे, ठीक है। आप अपने घर पर जब इन्हें लाओगे तो आप जो है इन दोनों सफ़ेद फूलों को या तो किसी अच्छे स्थान पर रख दें या भगवान वाले स्थान पर रख दें, या इसे इन दोनों ही फूलों को आप अपनी तिजोरी में रख दें जहाँ पर आपका धन एकत्रित होता है, ठीक है। ये 2 फूल भगवान शिव जी का आशीर्वाद रहेगा, और जब आप इन दोनों फूलों को अपने घर में लाकर रखेंगे तो आपके घर में सभी काम बनेंगे, सभी काम जो है अच्छे से हो जाएंगे, धन संपदा की कमी नहीं आएगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो इतना ज़्यादा विशेष ये वाला उपाय है, आप ज़रूर करके देखिएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों एक और ऐसा विशेष उपाय है जो कि अगर आप लोग इस दिन करते हैं तो आपका कोई भी ऐसा काम जो कि लंबे समय से रुका हुआ है, अटका हुआ है, नहीं हो पा रहा है, या आप अपने किसी नए काम के लिए जा रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ को लेने के लिए जा रहे हैं, तो उसके पहले आपको ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपका वो काम सफल होता है जिस काम के लिए आप लोग जा रहे हैं। भले वो नामुमकिन भी क्यों ना हो, पर इस उपाय को करके जाएंगे तो आपका वह काम ज़रूर सफल होगा, ठीक है। तो अब इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग सुनो, और इस उपाय को उसी व्यक्ति को करना है जिसका काम सफल ना हो रहा हो, या जो बच्चा परीक्षा देने जा रहा हो, या कोई भी बिजनेस व्यापार से जुड़ा हुआ आपका काम हो और आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही हो, तो उस स्थान पर आपको यह वाला उपाय करना चाहिए। किस दिन कब करना चाहिए? प्रातःकाल सुबह सुबह करना चाहिए, ठीक है। तो करना क्या है, देखो इस उपाय में सबसे पहली चीज़ आप लोग ले लो एक खाली कटोरी। क्या लेना है? एक खाली कटोरी जो आपके रसोई घर में आपको आसानी से मिल जाएगी। तो एक खाली कटोरी आपको ले लेना है। उस खाली कटोरी के अंदर आपको भरना है गंगा का जल। आपके घर में गंगा जल ज़रूर उपस्थित होगा, तो आपको थोड़ा सा नहीं गंगा जल लेना है, आपको वो कटोरी को फुल भरना है। फुल से थोड़ी सी कम हो चलेगा, है ना। तो आपको गंगा जल को उस कटोरी के अंदर भर लेना है। भर दिया आप लोगों ने। अब भरने के बाद दोस्तों इस कटोरी को लेकर आपको कहाँ पर जाना है, कहाँ पर रखना है, वो आप ध्यान से सुन लो। देखो आपका घर में जो है एक रसोई घर होगा, उस रसोई घर के पास में आपको जाना है। पहले तो रसोई घर में जाना है, और रसोई घर में जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता हो, या जहाँ पर आपका मटका रखा जाता हो, पीने के पानी को जो है आप वहाँ से भरते हो, उस स्थान पर आपको इस कटोरी को लेकर जाना है, ठीक है। तो अपने पीने के पानी वाले स्थान के पास में जहाँ पर आपके पितरों का स्थान होता है, वहाँ पर पास में कहीं भी अच्छी जगह देखकर इस गंगा के जल की कटोरी को जो है आपको रख देना है। रख दिया आप लोगों ने। अब रखने के बाद दोस्तों आपको जो है कोई भी 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, या 5 रुपये का सिक्का, या 10 रुपये का सिक्का, कोई भी एक सिक्का जो आपको मिल जाए, जो आपके पास हो। 1 रुपये का हो वो भी चलेगा, 2 का हो वो भी चलेगा, 5 का हो वो भी चलेगा, 10 का हो वो भी चलेगा, ठीक है। तो कोई भी एक सिक्का ले आना, और सिक्का लेकर इस जल की कटोरी के अंदर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप लोग डाल देना। देखो नाम ध्यान रखना, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस जल की कटोरी के अंदर आप लोग जो है ये जो सिक्का है ये डाल दीजिए, ठीक है। अब डालने के बाद क्या करना है आप लोगों को, इस सिक्के को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से डालने के बाद इसी कटोरी के अंदर से थोड़ा सा गंगा जल अपनी हथेली में लेकर जो है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इसे जो है अपने दोनों आँखों के नीचे या नैनों में लगा लेना है, ठीक है। लगाने के बाद आपको निकल जाना है अपने काम पर, है ना। जब भी जिस भी काम के लिए आप जा रहे हैं, जिस भी काम में आपको सफलता चाहिए, उस काम के लिए आप काम के लिए निकल गए। अब काम के लिए जब आप निकल जाएँ और आपका वह काम हो जाए, ठीक है, और आपका काम हो जाए और आप लौट कर आ जाएँ, आप खुशी खुशी लौट कर आएंगे जब आपका काम हो जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपका काम हो जाए तो आपको वापस से इसी कटोरी के पास आना है, ठीक है। शाम के समय आएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और दोपहर में या जल्दी भी आ गए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जब आपका काम पूरा हो जाए तो वापस से इस कटोरी के पास में आना है। इस गंगा के जल की कटोरी को आपको फिर उस स्थान से उठाना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। उठा लिया आप लोगों ने। अब उठाने के बाद इस कटोरी को लेकर आपको जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी के मंदिर में जैसे ही जाओ तो सबसे पहले इस कटोरी के अंदर से, गंगा की जल की कटोरी के अंदर से वो सिक्का बाहर निकाल लेना, और इस जल को कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से शिव जी पर चढ़ा देना। शिव जी पर इस गंगा जल को चढ़ाने के बाद भगवान से निवेदन करके कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए ये जो आपके पास सिक्का है ये वहाँ की दान पेटी में डाल देना, या वहाँ ना हो तो मंदिर में पास में कोई दान पेटी होगी तो वहाँ पर आप लोग जो है ये सिक्का डाल देना, और भगवान को धन्यवाद करना, भगवान से प्रार्थना करना कि उन्होंने आपका काम को सफल कर दिया। तो आप ये वाला उपाय भी इन शारदीय नवरात्रों में कर सकते हैं। वैसे तो पंचमी तिथि के दिन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपका जब भी कोई भी विशेष काम हो, जब आपका काम नहीं हो पा रहा हो, तो आप ये वाला उपाय करके जाना, आपका वह काम ज़रूर सफल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों ही उपायों को आपको कुछ इस प्रकार से ही करना है। अगर आपको इन दोनों उपाय करने में कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले, अपर श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।